सो हेलो गाइस, नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं प्रयत्न। प्रयत्न मतलब क्या होता है? वर्ण का उच्चारण जब हम करते हैं उसके लिए जो भी प्रयास हम करते हैं उसको कहा जाता है प्रयत्न। देखिए, प्रयत्न दो तरह के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं, हम जो भीतरी प्रयास करते हैं वर्ण का उच्चारण के लिए या फिर कोई भी शब्द या फिर अक्षर का उच्चारण के लिए हम जो भीतर से प्रयास करते हैं, अंदर से प्रयास करते हैं, उसको हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और इसके जो है 5 टाइप्स है। देखिए, अभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, पंचधा मतलब 5 होते हैं। तो देखिए, स्पृष्ट, ईषद विवृत, ईषद स्पृष्ट, विवृत और संवृत। तो ये 5 टाइप्स है अभ्यंतर के। तो देखिए, यहाँ पर एक श्लोक दिया है जो कि हमारे अभ्यंतर प्रयत्न जो है उनका मतलब वर्णन करता है। लेकिन इस श्लोक को आप लोग एक बार पढ़ लेना, मतलब जो भी पता रहना है इसमें वो मैंने नीचे लिखा है और मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये स्पृष्ट प्रयत्न मतलब क्या होता है? सबसे पहला टाइप हम देखेंगे। स्पृष्ट प्रयत्न मतलब क्या होता है कि जब वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तब जो मुख में जो भी अवयव होते हैं, जैसे कि जिह्वा हुआ, दंत हुआ, फिर ओष्ठ हुआ, इन सब का घनिष्ठ स्पर्श होता है एक दूसरे से। तो इसको कहा जाता है स्पर्श संज्ञक। मतलब स्पृष्ट प्रयत्न हम तभी करते हैं जब हमें स्पर्श संज्ञक वर्णों का उच्चारण करना है। तो यहाँ स्पर्श संज्ञक जो है हमने पिछले वीडियो में देखे हैं। तो ये क से लेके म तक होते हैं। और कितने होते हैं? 25 हमने देखा था, मैंने समझाया था यहाँ पे। ये जो है 25 के 25 यहाँ पर सारा आएगा। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट निकालिए, नहीं तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको कहते हैं स्पृष्ट। अभी देखते हैं हम ईषत् स्पृष्ट मंतः स्थानानाम, मतलब अंतस्य। यहाँ पर जो भी है अंतस्य वर्ण आएंगे। यहाँ पर कौन से आए थे स्पृष्ट प्रयत्न में? आप लोग बस 2 चीज़ें कर लेना। स्पृष्ट प्रयत्न मतलब क्या होता है? घनिष्ठ स्पर्श होता है और इसको स्पर्श संज्ञक इसमें आते हैं क से म तक। ठीक है, यहाँ पर ईषत् स्पृष्ट में क्या आता है? कम स्पर्श होता है। तो कम स्पर्श में अंतस्य वर्ण आता है, य व र ल, ये 4 ही आते हैं अंतस्य वर्ण, हमने पिछले वीडियो में देखे थे। तो विवृतम, विवृतम स्वरानाम। तो देखिए, विवृत में क्या आता है? अच, मतलब सारे के सारे जो स्वर है ये विवृत में आएंगे। देखिए, विवृत मतलब क्या कि जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तब जो मुख में जो भी अवयव है वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। तो इसमें आ जाते हैं अच। अच मतलब स्वर, सारे के सारे स्वर इसमें आ जाते हैं। तो देखिए, ईषद विवृतम, ईषद विवृत में जो है ऊष्म वर्ण आते हैं। तो श, श, स, ह, मतलब हमारे अंदर की, मतलब मुख के अंदर की जो ऊष्मा रहती है या फिर हीट रहती है वो जो है इस स्वर के उच्चारण के समय पड़ती है। तो इसको क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण। तो ये ईषद विवृत में आएंगे। और ह्रस्व अ वर्ण का, सिर्फ ह्रस्व अ, मैंने जो बताए थे हर एक स्वर का जो है वो 3 टाइप्स पढ़ते हैं, फिर उसमें और 3 टाइप्स पढ़ते हैं, फिर 2 टाइप्स पढ़ते हैं, मतलब कुल मिला के एक स्वर के 18 टाइप्स पढ़ते हैं। उसमें से यहाँ पे ह्रस्व का दिया है सिर्फ। ह्रस्व अ जो है इसका जब भी मतलब वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो उसको संवृत कहते हैं, संवृत। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो एकादश होते हैं। इसका जो श्लोक है वो आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए, विवार, इसका पहला टाइप है विवार। विवार मतलब इस वर्ण का उच्चारण करते समय जो है कंठ का रिलैक्सेशन होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि कंठ हमारा फैल जाएगा। तो इसमें आते हैं कठोर वर्ण सारे। कठोर वर्ण मैंने क्या होते हैं क्या नहीं वो पिछले वीडियो में बताया है, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो। फिर संवार, संवार मतलब इसका इस वर्ण का उच्चारण करते समय कंठ का जो है संकोच हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो हर्ष प्रत्याहार में जो जो वर्ण आते हैं, अभी हर्ष प्रत्याहार आपको नहीं बताया ना, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। पहला वीडियो सबसे पहला वाला इस प्लेलिस्ट का देखिए और आप रिवीजन कीजिए यार, बहुत ज़्यादा रिवीजन इसको इम्पोर्टेंट है। प्रत्याहार तो कीजिए ही कीजिए, यहाँ पर मैंने उतना नहीं बोला, लेकिन मैं जितना बोल रहा हूँ प्रत्याहार कितना इम्पोर्टेंट है आप देख लीजिए, क्योंकि पूरा संधि उस पर ही चलेगा। श्वास, श्वास मतलब जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तब श्वास की गति कम ज़्यादा होती है। नाद, नाद मतलब जब हम उच्चारण करते हैं वर्ण का तब गंभीर ध्वनि निकलता है। गंभीर मतलब जैसे अभी गंभीर मैंने कहा ना वैसे। फिर घोष, घोष मतलब वर्ण का उच्चारण करते समय ध्वनि गूंजता है। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत सिंपल है। अघोष मतलब ध्वनि नहीं गूंजता है। अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब जब प्राणवायु की जो मात्रा है वो हम मतलब कम मात्रा में प्राणवायु हमें उच्चारण के लिए लगा, इसको हम कह सकते हैं कि वो अल्प प्राण है।
महाप्राण मतलब प्राणवायु का ज़्यादा प्रमाण लगा उसके उच्चारण के समय में वर्ण का, ठीक है। और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 टाइप्स आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिए हैं, ये शायद दूसरे या तीसरे वीडियो में होगा, ठीक है। तो एक बार वो भी पढ़ लेना। देखिए सारे बाह्य प्रयत्न का 11 के 11 बाह्य प्रयत्न का मैंने आपको मीनिंग बताया। अभी जो है उसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल मतलब कौन से वर्ण उसमें आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, वो देखेंगे। देखिए सबसे मतलब यही आपको पूछते हैं ना कि इसमें अल्प प्राण में कौन सा आ जाता है या फिर महाप्राण में कौन सा आ जाता है, श्वास में कौन सा क्या। तो देखिए विवार, श्वास, अघोष, इसमें खर प्रत्याहार आ जाते हैं। मतलब ये तीनों की जोड़ी बनाओ, विवार, श्वास, घोष, संवार, नाद, घोष। यहाँ पर घोष है, यहाँ पर अघोष है, ठीक है। विवार, श्वास, अघोष, फिर संवार, नाद, घोष। यहाँ पर खर प्रत्याहार है, यहाँ पर हर्ष प्रत्याहार है। ये कंपैरेटिव स्टडी कीजिए आप। तो विवार क्या है, कंठ का विकास, कंठ का विकास। और संवार क्या है, कंठ का संकोच। श्वास क्या है, श्वास की गति। नाद क्या है, गंभीर ध्वनि। अघोष मतलब ध्वनि का ना गूंजना, घोष मतलब ध्वनि का गूंजना। तो ये सारे अर्थ मैंने पहले बताए। अभी यहाँ पर खर प्रत्याहार इनके लिए आ जाएगा। विवार, श्वास, अघोष में खर प्रत्याहार, संवार, नाद, घोष में हर्ष प्रत्याहार। अभी खर प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर फिर भी लिखा हूँ मैं, तो एक बार पढ़ लेना। वर्ग का पहला, दूसरा, श, स, स। मैंने ये जो मतलब लिखा है, ये अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आए हो तो आपको नहीं समझेगा, आप पहले वाली वीडियो देख लेना। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ह, य, व, र, ल, तो ये सारे आ जाएंगे हर्ष प्रत्याहार में और संवार, नाद, घोष में। अल्प प्राण में क्या क्या आ जाएगा, अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यण प्रत्याहार आ जाएगा। पहला, तीसरा, पांचवा और यण प्रत्याहार। और जो महाप्राण में है वर्ग का दूसरा, चौथा, इन दोनों की जोड़ी लगाओ और ऊपर वाले दोनों की जोड़ी लगाओ, इन दोनों की जोड़ी और ऊपर वाले दोनों की जोड़ी। मतलब यहाँ पर कैसे दिया है, पहला, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग। वैसे ही यहाँ पर एक छोड़ के पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, ठीक है। फिर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये सारे स्वर में आ जाएंगे। ये तो मतलब स्वर के लिए सारे के सारे आ जाएंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको। प्लीज़ रिवीजन कीजिए, प्रत्याहार के ऊपर वगैरह सारा रिवीजन कीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, और आप लोग अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अभी क्या बोल सकता हूँ मैं। तो देखिए आज हमारा जो है प्रयत्न का टॉपिक ख़त्म हो चुका है, और आगे हम थोड़ा बहुत रूल्स वगैरह है वो देखेंगे, और उसके बाद आपका उपसर्ग वगैरह देखेंगे, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स है, छोटे छोटे वीडियोस है, देख लीजिएगा पूरा प्लेलिस्ट। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, राधे राधे।